क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, और 11 को अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। 10 है, 10 आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है, एनसीईआरटी के लिए टफ नहीं होती है, आपके लिए टफ हो सकती है। देखो तो क्या किया, सपोज किया लेट किया आई इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स और dx। ये तो सबको पता होता है, x के सापेक्ष करने आई लिखना है, ठीक है जी। रूट एक्स यहाँ से कॉमन मिल सकता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√x इंटू रूट एक्स माइनस 1। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस वाले को t मानो तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x आ जाएगा आसानी से, 2 कांस्टेंट होता है इसलिए इसको मानो बेटर होगा, इसको मानोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रूट एक्स माइनस 1 को t पुट कर दिया तो हो गया 1/2√x। आ रहा है कैसे हुआ, ठीक है, आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर आपका डिफरेंशिएशन बड़ा वीक है। तो dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√x इंटू dt। तो दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ रख दें तो क्या मिला, i इज इक्वल टू 1/√x इंटू t और dx के लिए क्या लिखा dt इंटू 2√x, ठीक है। तो रूट एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1/t dt, 1/t का क्या होता है log t, तो ये 2 log t, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 2 log रूट में x माइनस 1 प्लस, यही था, चेक कर लेते हैं, हाँ ये है, सेम आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो चलो मिटा रहे हैं, देख लेंगे ध्यान से, प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ खास नहीं सवाल है कि तो एक बच्चे से ना बने, है ना। मैथमेटिक्स में इतनी दम नहीं है किसी लड़के से, एक स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है उससे बने ही नहीं सवाल, एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, जीत पे आएगा तो सब बन जाएगा। देखो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, x डिवाइड में आसान सवाल है, रूट में x प्लस 4 dx और इंटीग्रेशन i, ठीक है जी। अब आप बताओ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, आप क्या करोगे, सिंपल सा काम, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आप कहोगे सर नीचे वाले को क्यों माने, ऊपर वाले को माने, ऊपर वाले को मानोगे तब भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत क्या होगी, डेरिवेटिव इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा क्योंकि x का 1 हो जाता है, x का 1 हो जाता है, जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो रूट t हो जाएगा, तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि फंस सके, ठीक है, हमने कर रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मानोगे तो 1 हो जाएगा और इस 4 के जगह दोनों टर्म में से 4 माइनस करना पड़ेगा, कुछ बात समझ में आ रही है, तो दोनों में से 4 को माइनस करेंगे तो फिर नीचे वाला टर्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से करेक्ट आते हैं। हमने क्या रखा, x प्लस 4 को t रखा, x का 1 होता है, 4 का 0 होता है और t का x के सापेक्ष dt डिवाइड में dx होता है, इसलिए dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा भैया, इसका इधर उड़ा कर दिया, दोनों वैल्यू उड़ा कर दिया, क्या मिला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइड में रूट x प्लस 4 के जगह पे t रख दिया इंटू dt। अब समस्या ये है कि अगर हम t के सापेक्ष करेंगे तो x अचर पद हो जाएगा और अगर x के सापेक्ष करेंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पे t है, आई प्रॉब्लम समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना होता है, x को t के टर्म में कन्वर्ट कर दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू t माइनस 4, पुट कर दो वैल्यू, आई बात समझ में, गलती ना करेंगे, गलती करने का भी फर्स्ट टाइम इसलिए बता रहे हैं। अब देखो i इज इक्वल टू क्या मिला, रूट इंटीग्रेशन t माइनस 4 बाय में रूट t dt। आपको पता है कि अगर दो टर्म्स अंश में हो, अंतर ग्रुप में हो, उनसे डिवाइड में कोई नंबर भाग कर रहा हो तो हम उसको पार्ट में लिख सकते हैं, तो अगर इंटीग्रेशन t अपॉन रूट t और dt के साथ माइनस 4 अपॉन रूट t, ये रूट t है dt, ठीक है जी, इंटीग्रेशन कर लिया। अब देखो i इज इक्वल टू, ये तो एक बार कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट t, 2 इसमें t था, t को लिख सकते हैं रूट t इंटू रूट t 2 बार, ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, 12th में इतना बच्चा मेहनत करके आता है, ये सब चीजें नहीं जाने तो कैसे काम चलेगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा t के पावर माइनस 1/2 dt। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 डिवाइड में 3/2 माइनस 4 इंटू टी के पावर 1 जब ऐड करोगे तो प्लस का 1/2 डिवाइड में प्लस का 1/2। जब आप 2 को ऊपर भेजोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखें जरा, ये प्लस का c लगा दिया तो ये 2/3 टी के पावर 3/2 माइनस 4 2 जाए 8 टी के पावर 1/2 प्लस c। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए थे जो आपको उसको रखो, तो i इज इक्वल टू 2/3
t के जगह पे हमने माना था ये वाला टर्म, तो हो गया x प्लस 4 के पावर 3/2 माइनस 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 के होल पावर 1/2 और प्लस चेक कर लेंगे थोड़ा सा, अगर कुछ फॉल्ट नहीं हो तो आंसर करेक्ट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, सेटल्ड है, आंसर करेक्ट लग रहा है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, टफ नहीं सवाल है, आसान है। क्वेश्चन नंबर तो हो गया 11 तक, 12 करते हैं, 12, 13, 14 देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बनेंगे उतने लगा लेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। मिटा दें पूरा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ना, हाँ 12। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। एनसीईआरटी है, एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3। देखो जरा क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स के पावर 5। ये 3 थोड़ा छोटा लिखें, ठीक है, क्योंकि घात है और क्यूब रूट के जैसा है, समझ सकते हैं। अच्छा सवाल सही, ठीक है। तो सवाल जरूरी होता है चेक करना, नहीं तो कभी कभी हम करते कुछ और है, सवाल कुछ और होता है। आई इज इक्वल टू इसलिए चेक कर लेते हैं, है ना, एक बार अपलोड हो गया तो कमेंट्स की लाइन लग जाएंगी। देखो जरा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू होल पावर 1/3 एक्स की पावर 5 को लिख रहे हैं ऐसे टर्म में। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसको टी मानेंगे, इसको टी इसलिए मानेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x² आ जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर आप टी मानोगे तो एक्स क्यूब के जगह पे लिख सकते हैं टी प्लस 1। आई बात समझ में, इसलिए इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो प्रॉपर वे में लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इधर लिखा dx, कोई दिक्कत, x के सापेक्ष होगा इंटीग्रेशन। तो हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर आप टी करोगे तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू तो अपने आप निकल जाएगी टी प्लस 1, कोई डाउट वाली बात नहीं है, और एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? 3x², डेरिवेटिव ले लिया, इधर हो गया dt डिवाइड में dx, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर हम dx की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, dt डिवाइड में 3x², उठा के वैल्यू पुट कर दिया, क्या मिला, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t के पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब की जगह पे t प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, dx के जगह पे क्या होगा, dt बाय में 3x², ऐसे कैसे यही रहेगा, कटेंगे ना। देखो जरा 1/3 अमृत थोड़ी ले रखा है, t के पावर 1/3 इंटू टी प्लस 1 dt, और 1/3 को बाहर कर लिया। अब इसका थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 1/3 यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दो तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन इसका गुणा कर लें तो t के पावर, क्यों हमने बोला 1 ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि ज्यादातर ये 1/3 फर्स्ट टर्म से गुणा हो जाता है, सेकंड वाला टर्म वैसे बच जाता है, ये बार बार गलती हो जाती है, इसलिए ब्रैकेट लगा लें बेटर होगा। इसकी पावर 1 होगी, जब मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 + 1 4 4/3, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dt और प्लस t के पावर 1/3 dt। ठीक है जी, तो बारी बारी से दोनों के लिए इंटीग्रेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब देखिए 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो t के पावर 4/3 + 1, मतलब 3 × 3 4 7/3 और बाई में 7/3 प्लस ये हो जाएगा t के पावर प्लस 1 4/3 और बाई में 4/3 और प्लस ये जो थर्ड टर्म है वो तो चला जाएगा ऊपर, और ये ब्रैकेट कैसे छूट गया है, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो i = 1/3 कैसे लिखा, ये चलेगा 3 t के पावर 3/7 t के पावर 7/3 और प्लस 3/4 थर्ड वाला ऊपर जाएगा, ऐसे कैसे, t के पावर 4/3। ठीक है जी, ये 3 कॉमन ले लिया और ये कट गया, क्या बचा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ होल इज इक्वल्स टू i इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू t की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब माइनस 1 के होल पावर 7/3 प्लस 1/4 t की वैल्यू क्या थी, तो थी एक्स क्यूब माइनस 1 और इसके जगह इसके पावर हो जाएगा 4/3 और प्लस आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा आंसर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हम आंसर तो चेक कर नहीं रहे, है ना, तो देख लेंगे अगर कोई फॉल्ट होगा, वैसे फॉल्ट नहीं होना चाहिए, है ना, एक बार तो अटेम्प्ट किया नहीं है, फॉल्ट हो जाएगा, पर
कुछ मान लो कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन फॉल्ट हो गया तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मिटा दे पूरा, आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस 3x का होल क्यूब। ऐसा है क्या? 3x क्यूब का होल क्यूब शायद, जो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल फॉल्ट हो जाएगा। तो हाँ जी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस 3x क्यूब होल पावर 3 dx। ठीक है जी, इसको अगर t सब्स्टिट्यूट करोगे आप, ये ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। देखो जरा, ऊपर वाले अपने आप आ जाते हैं, नीचे वाला अगर मजबूत हो जाए तो। ठीक है, याद कर रहे हैं 2 प्लस 3x क्यूब को t सब्स्टिट्यूट किया, 2 का 0, 3x स्क्वायर 3 बार, और x क्यूब का 3x स्क्वायर t का dt डिवाइड में dx। तो 3 3 जा 9 होता है, इंडिया में 9 ही होते हैं। ठीक है जी, dx की वैल्यू निकाल दो तो हो गया dt डिवाइड में 9x स्क्वायर। दोनों वैल्यू उठा के पोपट ला। ठीक है, तो रख दिया। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस 3 की जगह पे रुको और t रखे थे ना, t का क्यूब, dx के जगह पे dt डिवाइड में 9x स्क्वायर निपट गया। देखो क्या बचा, 1/9 को बाहर कर लिया, t के पावर -3 ये ऊपर चला जाएगा, -3 का इंटीग्रेशन करना है। कहाँ भग रहा है? इंटीग्रेशन करके जाएंगे। 1/9 इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया। देखो अगर ये -1 होता है तभी ये वाला रूल नहीं लगता, बाकी हर जगह पे लगता है। तो हो गया t के पावर -2 डिवाइड में -2। क्या किया? पावर रूल लगाया, घात में 1 जोड़ दी, पावर में 1 ऐड किया, डिवाइड में पावर में 1 ऐड कर दिया, प्लस का c। कब? जब इंटीग्रेट हो जाता है तब। कांस्टेंट टर्म 1/9 इनटू t की वैल्यू क्या थी? तो थी 2 प्लस 3x क्यूब। ठीक है जी, इस पूरे के पावर -2 डिवाइड में -2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस का c। ठीक है, माइनस को बाहर लिख दिया, 2 को भी बाहर लिख दिया, तो क्या मिला अपने पास? I इज इक्वल टू -1/18। 9 to 18 ही होता है। ठीक है, इंटू 2 प्लस 3x क्यूब, और इस पूरे के पावर -2 प्लस ये -2 है, मतलब वो बटे में रहा होगा, पावर माइनस है, इसका मतलब क्या रहा होगा? बटे में रहा होगा। बटे में डाल दो, I इज इक्वल टू -1/18 और 1/2 प्लस 3x क्यूब के पावर स्क्वायर प्लस c। उत्तर आंसर इधर है। ठीक है, चेक कर सकते। तो अगर कुछ फॉल्ट नहीं हो कैलकुलेशन में तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, कोई गलत नहीं हो सकता। अगर तरीका सही है तो तरीका भी लग रहा है ठीक है, आंसर भी ठीक ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मिटा रहे हैं, पूरा मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करते हैं। आसान एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्या बोला 1/x ब्रैकेट में log m है, शायद log x है, उसके होल पावर m है। ठीक है, कह रहा है कि 1/x log x की होल पावर m। ठीक है जी, और एक बात, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि log 1 0 होता है, याद रख लें, log 1 0 होता है। 1/0 का केस नॉट डिफाइंड होता है, बालक पता होना चाहिए। ठीक है, तो बनेगा नहीं, लिमिट लग जाएगा, फिर ये 12th है, बीटेक थोड़ी का है। ठीक है, 1/0 का केस बनेगा। देखो जरा, तो क्या करते हैं? अच्छा एक बात और है, m की वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? 0 से। क्यों? क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो किसी के पावर 0 1 हो जाता है। ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखो काम करते हैं, कैसे करोगे? तो log x को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/x आ जाएगा आसानी से। तो दिख रहा है कुछ बगल वाला दिख रहा है भाई, 1/x log x होल पावर m, लेट के आगे
log x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है जी। डेरिवेटिव लिया 1/x dt बाय dx की वैल्यू निकाल दिया, ये इधर चला जाएगा x dt बहुत तेज लिखते हैं जी। x इंटू 1/t के पावर m इंटू dx की जगह पे रखेंगे dt डिवाइड x dt x dt x निपट गया, हाँ भंडारा इसका 1/t का log t, तो गलती से मिस्टेक हो जाएगा t के पावर -m, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन dt, क्यों पावर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। 1 अगर t होता तब log t होता, ये पावर m है, m कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट टर्म, तो t के पावर -m में 1 ऐड कर देंगे, बाई में -m में 1 ऐड कर देंगे और प्लस का c, तो i इज इक्वल टू t की वैल्यू जरा बोल दो, t की वैल्यू बोल दो जरा, log x के पावर -m इसमें 1 ऐड कर दिया, बाई में -m प्लस 1 और होल प्लस, ठीक है उत्तर, ठीक है। ऐसे बनेंगे सारे सवाल, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर हाँ आपको कठिन लग सकता है, फर्स्ट बारी करते हैं इसलिए कठिन लग सकता है। चलिए ठीक है।